एक ऐसा वीडियो जिसने सभी मुस्लिम देशों की बोलती बंद कर दी। एक ऐसा वीडियो जिसमें दिखा आतंकी संगठन हमास का घिनौना चेहरा। दोनों देशों के बीच चल रहे इस युद्ध में फिलहाल इजराइल का पलड़ा भारी है। इजराइल एक के बाद एक लगातार अटैक गाजा के ऊपर कर रहा है। एक के बाद एक टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां गाजा की तरफ बढ़ रही हैं। इजराइल का कहना है कि वो हमास जैसे आतंकी संगठन का नामो निशान मिटाकर ही दम लेगा। इजराइल की सेना लगातार गाजा के ऊपर हमले किए जा रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पल दूर नहीं जब गाजा एक खंडर में तब्दील हो जाएगा। अगर इस वक्त गाजा की हालत देखी जाए तो चारों तरफ सिर्फ इमारत और लाशों का ढेर लगा पड़ा है। इजराइल का कहना है कि वो हमास और गाजा दोनों को खत्म करके ही दम लेगा। और सिर्फ यही नहीं, आतंकी संगठन हमास ग्रुप के बारे में फिलहाल ही में एक और खबर सामने आई है। इजराइल हमास ग्रुप के टॉप कमांडर को मार चुका है। इसके अलावा आतंकी संगठन का एक टॉप कमांडर अल-कैबरा को भी मार दिया गया है। इजराइल का कहना है कि ये दो कमांडर वही थे जो कुछ दिन पहले इजराइल के ऊपर आतंकी हमले करवा रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, इजराइल बुरी तरह से हमास के ऊपर भारी पड़ रहा है। इजराइल ने आतंकी संगठन के 700 से भी ज्यादा ठिकानों के ऊपर हमला कर दिया है। साथ ही में इजराइल ने हमास के कई सारे लड़ाकों को भी खत्म कर दिया है। अभी तक हमास के 1500 लड़ाके इजराइल के द्वारा मारे जा चुके हैं। इस सब के बाद भी इजराइल के रक्षा मंत्री ने इंटरव्यू में कहा है कि जब तक वो हमास के सभी चरमपंथियों को नहीं मार देते, वो चुप नहीं बैठेंगे। सिर्फ हमास ही नहीं, इजराइल अब जो हमला गाजा के ऊपर कर रहा है वो 180 डिग्री के हैं। इन हमलों को देखकर लग रहा है कि अब गाजा पहले के जैसा नहीं रहेगा, बल्कि गाजा की सभी इमारतें मलबे में तब्दील हो जाएंगी। एक एक करके इजराइल हमास के सभी ठिकानों को खत्म कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि वो हमास को इस तरह खत्म करना चाहता है कि हमास का कोई एक भी लड़ाका बाकी न बचे। इसके अलावा खबर यह भी आई है कि इजराइल के इन हमलों की वजह से तकरीबन 22,600 से भी ज्यादा रेजिडेंशियल यूनिट और 10 अस्पतालों को खत्म कर दिया गया है। साथ में 48 स्कूल भी पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। इसके अलावा इजराइल ने गाजा में मौजूद एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर भी कई सारे बम गिराए हैं। इजराइल का कहना है कि ये यूनिवर्सिटी हमास के इंजीनियरों को ट्रेनिंग देने का काम करती थी। इजराइल के फाइटर जेट्स ने यूनिवर्सिटी के कैंपस पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया। साथ ही में इजराइल का कहना है कि इस जगह सिर्फ हमास के इंजीनियर्स को ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती थी, बल्कि यहाँ आतंकी संगठन हमास ग्रुप के लिए हथियार भी बनाए जाते थे। इसके अलावा एक और खबर यह भी आई है कि इजराइल ने हमास की राजनीतिक ब्यूरो और राष्ट्रीय मंत्रालय के हेड को भी मार डाला है। इसके अलावा हमास के कमांडर जकरिया अबू रहबर को भी मार दिया गया है। इजराइल द्वारा किए जाने वाले इन हमलों की वजह से हमास के 475 रॉकेट सिस्टम भी बर्बाद हो चुके हैं और 73 कमांड सेंटर को भी खत्म कर दिया गया है। इजराइल के इतने खतरनाक हमलों को देखकर लग रहा है कि अब वो चुप बैठने वाला नहीं है। 11 दिन से लगातार चल रहे इस युद्ध में लगातार एक के बाद एक युद्ध की खबरें आ रही हैं। अभी तक इजराइल में 1400 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 3,500 के करीब लोग घायल हैं। वहीं फिलिस्तीनी जो गाजा में रह रहे हैं, उनमें से 2800 लोग मारे जा चुके हैं और तकरीबन 11,000 लोग घायल हैं। धीरे धीरे करके गाजा की कंडीशन बिगड़ती जा रही है। वहीं मलबे में बहुत से लोग दबे हुए हैं, जिनको निकाल पाना नामुमकिन हो गया है। यहाँ मौजूद लोगों को उनकी आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन वो किसी भी तरह से उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। बात की जाए अस्पतालों की, तो अस्पतालों में लाशों के इतने ढेर हैं कि पैर रखने की भी जगह मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया में हर देश में इस युद्ध के बारे में चर्चाएं हो रही हैं और ज्यादातर सभी देश इस युद्ध को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं। कोई देश इजराइल के समर्थन में है तो कोई फिलिस्तीन के। दुनिया के सभी बड़े देश इस युद्ध को रोकने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी की भी कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं। इन सभी देशों ने इजराइल से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन इजराइल फिलहाल किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। इजराइल का कहना है कि वो आतंकी संगठन हमास को जिंदा नहीं छोड़ेगा। साथ ही में इजराइल ने फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी छोड़ने का भी ऑर्डर दिया है। कई सारे गाजा में रहने वाले लोग ऐसे हैं जो युद्ध से दूर जाने की तलाश में हैं। इजराइल का कहना है कि हमास नहीं चाहता कि लोग गाजा छोड़कर जाएं।
और वो लोगों को गाजा छोड़ने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। इजराइल चाहता है कि गाजा पट्टी पूरी तरह खाली हो जाए ताकि वो अपनी जमीनी सेना को गाजा पट्टी से हमास के ऊपर आक्रमण करने भेज सके। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को चुनौती भी दी है कि वो हमास पर हमला तो करे लेकिन गाजा पर कब्जा करने की कोशिश न करे। लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री का कहना है कि एक बहुत ही लंबा युद्ध है जिसकी एक बहुत बड़ी कीमत हमास को चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा इजराइल ने गाजा की अल अहली अरब अस्पताल पर भी हमला किया है। इस हमले के बाद सभी मुस्लिम देश इजराइल की निंदा कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, यानी कि एक वीडियो ऐसी सामने आई जिसने सभी मुस्लिम देशों को हिलाकर रख दिया। गाजा में इजराइल को फंसाने के लिए पूरा इस्लामिक जगत एक हो गया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सभी मुस्लिम देशों की बोलती बंद हो गई। जैसे कि हमने आपको बताया कि कहा जा रहा था कि इजराइल ने गाजा के एक हॉस्पिटल पर हमला किया जिसका नाम अल अहली अरब था। इस हमले के दौरान इस अस्पताल में मौजूद 500 लोगों की मौत हुई, लेकिन जिस वक्त अस्पताल के ऊपर हमला किया गया उस वक्त अल जजीरा न्यूज चैनल वहां की लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा था। अल जजीरा न्यूज चैनल हमास को हर वक्त मासूम साबित करने में लगा रहता है, लेकिन इस हमले की लाइव रिकॉर्डिंग में एक ऐसी चीज देखी गई जिसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए। इस रिकॉर्डिंग में देखा गया कि वो रॉकेट जो अल अहली अरब अस्पताल पर गिरा वो इजराइल से नहीं बल्कि गाजा की तरफ से ही आया था। इजराइल के इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद बताया गया है कि ये रॉकेट गाजा के अंदर एक आतंकी संगठन के द्वारा भेजा गया था जिसका नाम इस्लामी जिहाद था। बताया जा रहा है कि यह आतंकी संगठन हमास के साथ मिला हुआ है। ये रॉकेट इजराइल को फंसाने के लिए खुद ही गाजा के आतंकी संगठन ने अपने लोगों के ऊपर छोड़ा था। इजराइल ने कई सारी ऐसी वीडियो अपलोड की हैं जिससे ये साफ पता चल रहा है कि ये रॉकेट गाजा से ही दागा गया है। अगर ये वीडियो और ये बात सच है तो इसका मतलब है कि गाजा इजराइल के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र कर रहा है। इस हमले के बाद सभी मुस्लिम देश बुरी तरह इजराइल की निंदा कर रहे थे, लेकिन अब सभी की बोलतियां बंद हो चुकी हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद भी पाकिस्तान, ईरान और तुर्की अभी भी इस बात पर यकीन न करते हुए इजराइल को ही गलत कह रहे हैं और इजराइल को ही सजा देने के लिए बातें भी कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह इजराइल के खिलाफ गाजा षड्यंत्र रच रहा है। अब आप देख सकते हैं इजराइल के खिलाफ कैसे आतंकी संगठन हमास षड्यंत्र रच रहा है और इसमें आतंकी ग्रुप हमास और इसके सहयोगी देश सभी इस